हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। गाइस, चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो पॉलिटी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज ही हमारी इस टॉपिक की कौन सी क्लास है? 11वीं क्लास है। ओके, तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो पिछली 10 क्लासेस हैं उनमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने उसमें पढ़ी थी कि हमारे संविधान के अंदर किस किस प्रकार की विशेषता है, क्या क्या विशेषता हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड की गई है, संविधान निर्माताओं ने क्या क्या विशेषता हमारे संविधान के अंदर डाली है। हमने इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। देन हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो आलोचना की गई है वो किस किस प्रकार से की गई है। जो आलोचक थे उन्होंने हमारे संविधान के लिए क्या क्या बातें बोली थी वो भी हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बोल दिया था कि कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान है उसके अंदर जो स्रोत है वो कौन से देश के स्रोत से क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं हमारे संविधान के अंदर, वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती तो इस वजह से मैंने क्या किया कि आज खाली संविधान के स्रोत के बारे में ही हम क्लास रहने देंगे। आने वाली क्लास में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे और फिर साथ ही साथ किसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा संविधान है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है और कौन से भाग में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो हमारा संविधान है उसको प्रस्तावना से पढ़ना शुरू करेंगे कंप्लीट डिटेल में। ओके, चलिए अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। तो अब पहला स्रोत क्या आता है? पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें से क्या क्या विशेषताएं लेकर संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अंदर डाली थी, कौन सी विशेषता ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो क्या क्या विशेषता ली गई है? संघीय तंत्र, पहली विशेषता क्या है? संघीय तंत्र। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनका कार्यकाल वो कहाँ से लिया गया है? वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। साथ ही साथ और कौन सी विशेषता ली गई है? न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ये सारी चीजें कौन से अधिनियम से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सारी विशेषताएं ली गई हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अगर क्वेश्चन इससे आता है कभी भी कि ये विशेषता कहाँ से ली गई है, इसका स्रोत क्या है, तो आप क्लियरली इजीली उसको क्या है आंसर समझ जाएंगे कहाँ से लिया गया है। चलिए अगला जानते हैं। अगला क्या है? अगला है ब्रिटेन का संविधान। क्या है अगला? ये हमारा ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान जो है उसके अंदर से हमने क्या क्या विशेषताएं लेकर अपने संविधान के अंदर इंक्लूड की हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें संविधान निर्माताओं ने क्या क्या चीज़ें लेकर भारतीय संविधान में इंक्लूड की है उनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो क्या क्या ली है? पहले लिए संसदीय शासन, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परामर्शाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। मतलब कि शासन किसका होगा? संसद का शासन होगा। जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन है उसी प्रकार से भारत के अंदर भी है। फिर दूसरा क्या है कि विधि का शासन, जो शासन होगा वो विधि के अनुसार होगा, जो विधि में लिखा होगा उस हिसाब से भारत के ऊपर शासन किया जाएगा। ये विशेषता भी कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जो विधायी प्रक्रिया है, जो विधायी प्रक्रिया है जिस प्रकार से होनी चाहिए हमारे या भारत के अंदर जो होती है विधायी प्रक्रिया, वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ एकल नागरिकता, जो
हमारी सिटीजनशिप है वो क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसी अमेरिका की है दोहरी नागरिकता, ऐसी भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये भी, इस चीज़ का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, जो ब्रिटेन का संविधान है उससे लिया गया है। फिर आता है मंत्रिमंडल की प्रणाली। जो मंत्रिमंडल है हमारा भारत का, वो भी किस प्रकार से है, जिस प्रकार ब्रिटेन के अंदर होता है मंत्रिमंडल, उसी प्रकार से भारत के अंदर भी है। ये भी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परामाधिकार लेख, तो परामाधिकार लेख भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद होता है कि जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, तो इस उसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसी तरीके से संसद है भारत के अंदर भी, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में। इतनी बात क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट अब अगला जानते हैं। अगला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। स्रोत क्या है अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था, उससे भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के लिए क्या क्या चीज़ें ली थी, कौन सी विशेषताएं ली थी, उन पर आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगी, वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी बाउंडेशन में नहीं रहेगी। ये भी विशेषता कहाँ से ली थी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान था उससे ली गई है। फिर आगे आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पद से उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये प्रक्रिया भी कौन से देश के संविधान से ली गई है, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और साथ ही साथ क्या है, राष्ट्रपति का महाअभियोग, जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो प्रक्रिया भी कौन से देश के संविधान से ली गई है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इतनी चीज़ें कौन से देश के संविधान से ली गई हैं, ये चीज़ें ये ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है आयरलैंड का संविधान। जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्या क्या चीज़ें लेकर हमारे संविधान में इंक्लूड की गई हैं, वो जानते हैं। तो पहले आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो जो पद्धति है, वो कौन से देश के संविधान से ली गई है, वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ जो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, जो नॉमिनेशन होता है, जो राज्यसभा के लिए जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, ये प्रक्रिया भी कौन से देश के संविधान से ली गई है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आता है कि हमारा जो कनाडा है, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का जो संविधान है, उससे क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं, देखते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। पहली विशेषता क्या है इसकी, जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब भारत के अंदर क्या है, ऐसे तो नहीं है कि राज्य की शक्तियां अलग हैं और केंद्र की शक्तियां अलग है, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग है। जो राज्य है वो किस में, उसकी जो
अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, राज्य की जो शक्तियां हैं, वो किसके अंदर निहित है? वो केंद्र के अंदर निहित है। वैसे राज्य स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी जो उसकी शक्तियां हैं वो केंद्र के अंदर निहित हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये भी कनाडा के संविधान से ली गई थी। ओके, साथ ही साथ आगे क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों का परामर्श न्याय निर्णयन। साथ ही साथ और कौन सी विशेषता ली थी? जो केंद्र द्वारा जो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है और जो उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो परामर्श न्याय निर्णयन, ये चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये चीजें भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या विशेषता ली गई है वो देखते हैं। समवर्ती सूची, जो हमारी समवर्ती सूची है भारतीय संविधान में, वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों सदनों की, अपर हाउस और लोअर हाउस की, तो ये इस जॉइंट सिटिंग कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही साथ समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और सामग्री की स्वतंत्रता, ये भी किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट आता है जर्मनी का वाइमर संविधान। अब जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्या क्या चीजें ली गई हैं? उससे लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब इमरजेंसी होती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, केवल एक राइट को छोड़ के, राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार, उसको छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? स्थगन हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जब तक जितने टाइम पीरियड में जो इमरजेंसी है वो लगी रहती है, तो उतने टाइम तक हमारे जो क्या है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो स्थगन हो जाते हैं। तो ये विशेषता कौन से देश के संविधान से ली गई है? जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, उस देश के संविधान से ये विशेषता ली गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ जिसको रूस के नाम से जानते हैं, पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद इसको रूस का नाम दे दिया गया है। तो जो सोवियत संघ का जो संविधान है, उससे क्या क्या चीजें ली गई हैं? उससे क्या क्या ली गई हैं? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जो कि किससे रिलेटेड है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से। तो ये सारी चीजें कि कहाँ से, कौन से देश के संविधान से ली गई है? जो हमारा सोवियत संघ का संविधान है। तो क्या क्या लिया गया है? एक तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट आता है फ्रांस का संविधान। अब फ्रांस के जो संविधान है, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से क्या क्या विशेषता ली गई है भारतीय संविधान में? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। एक तो गणतंत्रात्मक, ये विशेषता कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। साथ ही साथ जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारे प्रियम्बल है, उसके अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं? जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का जो संविधान है, वहाँ से ये विशेषताएं ली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। क्या आता है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, उस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी विशेषताएं ली गई हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में जानते हैं। तो वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होते हैं, तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
ये विशेषता कौन से देश के संविधान की है? जो दक्षिण अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रावधान, ये प्रक्रिया ली गई है। क्या? एक तो अमेंडमेंट, और साथ ही साथ जो हमारा जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसमें जो उसके सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या है। आगे आता है जापान का संविधान। क्या आता है? जापान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। तो उससे क्या क्या विशेषता ली गई है? जो जापान का संविधान है, उससे कौन सी विशेषता ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये कौन से देश की संविधान की विशेषता है? जापान के संविधान की। तो ये विशेषता हमारे संविधान में इंक्लूड की गई है, जो कि जापान के संविधान की है। ठीक है, तो ये विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। कौन सी विशेषता? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि में जो प्रक्रिया स्थापित की गई है, वो प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? जापान के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इतना ही है। तो आई होप इतनी जो हमने जो सारी विशेषताएं पढ़ी थी, जो स्रोत पढ़े हैं, वो आपको क्लियर होंगे। अब ये होगी आपकी आज की क्लास। कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास इन द सेंस ऑफ मंडे की क्लास में, संडे को आपको कोई क्लास होती नहीं है, तो मंडे की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो अनुसूचियां हैं, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो अनुसूचियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारा संविधान का जो भाग है, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आपने क्लास देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।